हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म के बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर कंडीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में कल हम लोगों ने स्टडी किया था। आज इस चैप्टर के प्रैक्टिकल पोर्शन को हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसके बारे में अभी तक आप लोगों को मैंने बताया है कि ये किस तरह से बनता है और किस तरह से इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन कौन सी फिगर कहाँ जाती है, कैसे जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। सेकंड पार्ट जो है इसका पास्ट एडजस्टमेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं या अदर अकाउंट्स बनाते हैं उस समय हम लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं गलत और सही को आपस में कंपेयर करके उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। थर्ड जो इसका स्टेप है वो गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट में फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और तीनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को इंडिविजुअली हो सकता है कोई एक पार्टनर गारंटी दे या रिमेनिंग पार्टनर बी और सी मिलके ये गारंटी दे कि तुम्हारा जो मिनिमम प्रॉफिट है इस अमाउंट से कम नहीं होगा। इस अमाउंट से मतलब जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए ए और बी ने सी को गारंटी दिया कि आपके पास आपका मिनिमम प्रॉफिट 10,000 रुपए आपको मिलेगा, बट उनके रेशियो से जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग तो उसके शेयर जो है वो 8,000 रुपए बन रहा है, तो 2,000 का डेफिसिट हो गया। हमने गारंटी कितने की दी 10,000 की, बट उसके हिस्से में कितना आ रहा है 8,000 रुपीज आ रहा है। तो इस डेफिसिट को ए और बी क्या करते हैं बेयर करते हैं और उसको उस 2,000 रुपए अमाउंट को पे करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट में आता है। मतलब हम लोग इस चैप्टर को 3 हिस्सों में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट। सेकंड पार्ट पास्ट एडजस्टमेंट जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके बाद गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट। आज हम फर्स्ट पार्ट को अटेंड करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम लोग अभी तक चर्चा करते आए हैं या उसके बारे में समझते आए हैं। आपको मैं एक स्क्रीन शॉट भेजूंगा क्वेश्चन का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है और इसमें मैंने ये चारों अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट वो स्टेप है जो कि हम लोग लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसमें जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, उसके बाद जो प्रोसेस होती है पार्टनरों में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वही ये अकाउंट उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं ए और बी एंड सी। इनके जो ओपनिंग कैपिटल है वो 10,000, 8,000 एंड 6,000 है। उनको एज पर क्वेश्चन 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, प्लस ए और बी को 800 एंड 600 की सैलरी भी दी जाती है। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 का है। आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में मिलेगी। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन में गिवन रहता है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें दिया गया है नेट प्रॉफिट 6,200। फॉर्मेट जो बनाया था उसके सीआर साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, क्वेश्चन में यहां नहीं है, उसको हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो बाई बैलेंस बीडी ये गिवन लिखा हुआ है 6,200। ये मेरा सीआर साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन का कंप्लीट हो गया।
अब बारी आती है डीआर साइड की। एज यूजुअल मैंने क्या बताया था, फर्स्ट अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिकमेंडेशन है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। मैंने उसके लिए भी आप लोग को कल फॉर्मेट में बताया है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल है, ए की है 10,000, बी का 8,000, सी का 6,000। 5% के रेट से इंटरेस्ट पे करना है तो 5/100, 5/100, 5 कैलकुलेट करेंगे तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500, बी का 400 एंड सी का 300। मैंने ये इनर कॉलम में कर दिया है, आपको नहीं करना, ये सब वर्किंग नोट में जाएगा। क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसको आपको यहीं पे कैलकुलेट करके बता दिया कि किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। अब इनको सम किया तो कितना आया, 1,200 मैंने डाल दिया एज यूजुअल जैसे पहले करते थे। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि बी, ए और बी को सैलरी दी जाती है, 2 सैलरी, ए का 800, बी का 600, सम किया तो 1,400। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 1,200 एंड 1,400 को सम करेंगे 2,600। 2,600 को माइनस कर देंगे 6,200 से, तो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 3,600। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो कि पार्टनरों में बंटना है। ये भी कल आप लोग को मैंने समझाया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटते हैं। तो यहां जैसे रेशियो दिया है 3:1 का, 3:1 मतलब 3:1:1। अब इनको प्लस कर देंगे जैसे मैंने कल बताया था आपको, तो कितना आ जाएगा 5। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 3/5, बी का शेयर 1/5, सी का शेयर आल्सो 1/5। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 3,600। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए का शेयर कितना बनेगा 2,160, बी 720, सी आल्सो 720, यानी ये 3,600 यहाँ पे आके 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। टोटल करेंगे अगेन यहाँ पे कितना आएगा 6,200। नाउ आवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है फिक्स कैपिटल अकाउंट। ये भी मैंने आपको कल बताया था फॉर्मेट में, आप लोग ने देखा होगा। इसमें भी जितने पार्टनर होंगे अमाउंट के उतने कॉलम बनेंगे, एबीसी एबीसी। ये हमारा सीआर साइड है और ये हमारा डीआर साइड है। तो सीआर साइड में वो सारी चीजें आती हैं जो पार्टनर्स को मिलने वाली होती हैं, और डीआर साइड में वो सारी चीजें आती हैं जो हमको पार्टनर से लेनी होती है। तो चूंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में सीआर साइड में 2 ही एंट्री आएंगी, जैसे कि मैंने फॉर्मेट में आप लोग को कल बताया था। फर्स्ट बाय बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग कैपिटल। यहां बाय कैश की एंट्री नहीं आएगी क्योंकि इस क्वेश्चन में उन लोगों ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो वो एंट्री यहां से गायब हो जाएगी। अब इनका सम किए 10, 8 एंड 6,000। इसी को यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, टू बैलेंस सीडी, अगेन वही 10,000, 8,000 एंड 6,000 और टोटल कर दिया। ये हमारा प्रिपेयर हो गया फिक्स कैपिटल अकाउंट। ये बहुत ही सिंपल और इजी अकाउंट है। अब बारी आती है पार्टनर करंट अकाउंट। करंट का मतलब चालू साल से रिलेटेड। अगेन दिस इज अवर डीआर साइड एंड इट इज अवर सीआर साइड। यहां पे सीआर साइड में जो जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, सीआर साइड में वो सारी चीजें आएंगी जो पार्टनर्स को मिलनी है, डीआर साइड में वो चीजें आएंगी जो पार्टनर से हमें लेनी है। तो यहां पे सबसे पहले एज यूजुअल फॉर्मेट आप देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन में वो आ गया, सैलरी आ गई आपकी, एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हमने बांटा था वो आ गया। चूंकि यहाँ पे ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, जैसे कि मैंने वहां आपके फॉर्मेट में आपको कल बताया था, तो इसको नहीं लिखेंगे, जो चीज नहीं है उसको छोड़ देंगे। अगेन टोटल किया ए बी एंड सी, जो ये टोटल आया उसी को यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके लिख दिया और अकाउंट क्लोज कर दिया। तो ये मेरा पार्टनर करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने कल भी बताया था कि करंट अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट को जब मर्ज कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट में। अब मर्ज कैसे करेंगे, जैसे फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या आया था, ओपनिंग कैपिटल आया था, बाय बैलेंस ओपनिंग कैपिटल आ गया। फिर यहां पे करंट अकाउंट में इंटरेस्ट, सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी उन्हीं अमाउंट्स को हमने यहां रिपीट कर दिया।
डीआर साइड में यहाँ पे दोनों में कुछ नहीं था तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। अब इनको सम करेंगे तो 13,460, 19,720 एंड 7,020। अगेन हम लोग बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस CD 13,460, 9,720, 720। तो ये हमारा बन गया फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट। अब जब क्वेश्चन आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट को हमको हर हाल में बनाना पड़ता है। अगर दिया है प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट, तब तो आपको 1, 2, 3, 4 चारों अकाउंट्स बनाना है। अगर दिया है फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तब ये दोनों साथ में बनेंगे। और अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है तो ये हमारा फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट बनेगा, ये दोनों नहीं बनेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? आगे क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, जहां दिक्कत हो मुझे बताइएगा। गुड डे।